तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बैंकिंग गुरुजी जीएस चैनल में और बैंकिंग गुरुजी जीएस। तो दोस्तों आज आईबीपीएस प्रीलिम्स, अब आपका पता है कि 90 मतलब मैं 90 दिन तो क्या कहूँ, अभी तो देखिए अगर जून आप लगा लीजिए, जुलाई 60 और अगस्त में तो पेपर हो गए, तो 60 दिन के बाद वही अगस्त बीच लास्ट 22-25 को है, तो 85-80 में तो ये 90 दिन की स्ट्रेटेजी। अब इससे पहले तो पढ़ के आ ही रहे होंगे, बट मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि आप आईबीपीएस पीओ, ठीक है। हो सकता आप सोच रहे हो यार एसबीआई पीओ भी तो एग्जाम है, उसके बारे में तो बात नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही दोस्तों। आप समझिए सबसे बड़ा सिलेक्शन अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आप पीओ में मानते हैं तो आईबीपीएस पीओ में होता है, क्योंकि इसमें 5000 से 6000 सीटें आती है। अगर आप सिलेबस तो सबका सेम है, लेकिन एक अच्छे से अगर आपको कुछ एग्जाम जहाँ आपके चांसेस जाते हैं, एसबीआई पे भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 900 सीटें 800 सीटें, डजेंट मैटर। बट आईबीपीएस पीओ के लिए स्ट्रेटेजी है, सेम स्ट्रेटेजी एसबीआई के लिए भी होती है, और एसबीआई थोड़ी जल्दी है, फर्स्ट वीक में है, तो 60 दिन मान सकते हैं आप उसको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस में बता रहा हूँ कि आप कैसे आराम से आईबीपीएस पीओ। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, जब मैं पहली बार तैयारी करता था, 3 महीने के अंदर प्री दिया था। बस प्री तो निकल गया था, बट नहीं तो कुछ नहीं होता क्योंकि पढ़ाई नहीं था। तो उस समय मुझे लगा कि मतलब आईपीएस पीओ प्री तो डुएबल है, प्री के लिए आपको जानी चाहिए वन शुड कंप्लीट तीन, क्योंकि 3 महीने में क्या कर रहा था, मैथ्स और रीजनिंग हो चुकी थी मेरी। बाद ज्यादा नंबर आपको ऐसा नहीं कि आपको 30 नंबर लाना ना, प्री की कट ऑफ ही कितनी आती है, 50-51 जितने भी बात करेंगे तो आराम से हो गया। इंग्लिश में 15-18 नंबर आए तो गेम बन गया था। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, तो मैं आज आपको आईबीपीएस पीओ के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद मेंस की स्ट्रेटेजी भी आएगी इसी हफ्ते। ये सबसे पहले प्रीलिम्स, और जिन ये सबसे मेन उनके लिए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, याद रखिए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जिनके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत से लोग आते हैं हर साल नई तैयारी करते हैं, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं, जो ऑलरेडी कुछ नंबर से रुक रहे हैं, उनको तो मुझे पता है कि कुछ कहने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, वो देख सकते हैं बस कि क्या कहीं उसकी गलती हो रही है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट और एक स्ट्रॉन्ग है। देखिए स्ट्रगलिंग तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होता है, अगर उसने अभी तैयारी की है तो देखिए उतना स्पीड नहीं आता है। स्ट्रॉन्ग अगर इसको मैं पजल दूंगा तो इसको हो सकता है कि 2 मिनट ना लगे, इसको 5 मिनट लग जाए, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको 2 मिनट 2.5 मिनट में कर लेगा, क्योंकि भाई उसने 1000 पजल लगा लिया, आपने भी 300 लगाएंगे, 200 पजल लगाएंगे, तो वो टाइम के साथ होता है, इसलिए अपने को मत समझिए। बट वही है कि लोग एक चीज भूल रहे हैं, टाइम क्या होता है ना, आप क्या सोचते हैं यार कि मेरे प्रीलिम्स में स्कोर नहीं आता, नहीं मैं तो प्रीलिम्स का दिन भर 50 पजल करूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्ट, थोड़ी स्मार्ट भी तो बनना है आज के जमाने में। हार्डवर्क के साथ आपको पता है कि कट ऑफ ही कम जाती है भाई, प्रीलिम्स निकाल के मेंस को स्टार्ट करो ना। आप मेंस के बजाय बनाना स्टार्ट करो, अपने आप प्रीलिम्स को तो बनेगी बनेगी, प्रीलिम्स आपसे बन रही है। बट आप सोच के बैठो कि माइंड बढ़ा दिया सबने, 35 में से 35 ही ला रहे हैं भाई, पीओ में नहीं होता है यार, पीओ में तभी इंटरव्यू बना है। हर जगह एवरेज नंबर से भी सिलेक्शन हो जाता है इधर, यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ प्री में एवरेज, मेंस में एवरेज, और इंटरव्यू में एवरेज, तो सिलेक्शन हो जाता है। आपको ये बताना चाहता हूँ मैं आईबीपीएस में, तभी मैं आपसे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 5 से 6000 सीटें हैं, आराम से सिलेक्शन होता है इधर। क्योंकि आजकल तो कुछ लोग पीओ के लिए आ भी नहीं रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई कितनी कट ऑफ जाती है। तो ये दोस्तों 2021 से 2025 तक की आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो एक चीज तो आपको इस कट ऑफ, ये जनरल की कट ऑफ वैसे को मान के चल रहा हूँ मैं, एक चीज तो आपको इस चीज को देख के अंदाजा लगा गया होगा दोस्तों कि मैक्सिमम कट ऑफ इस बार जा सकती है तो 53 और 54, जिस प्रकार से आईपीएस का पैटर्न आ रहा है हर साल। अगर इजी आ गया तो 60-61 चली जाएगी, पेपर इजी आ गया। अगर पेपर मॉडरेट आता है तो फिर से वही जाएगी 51-52। तो दोस्तों आपका टारगेट अगर आपका है ना 55 to 60 होना चाहिए, सेफ टारगेट होता है। देखो लाने को तो आप 100 में से 90 भी लाइए दोस्तों, दैट इज ऑल्सो गुड। मैं आपको एक सेफ टारगेट बता के चल रहा हूँ, कितना रहेगा। लास्ट 4 ईयर से ही चल रहा हूँ, 50 से 50 के बीच में चल रहा है दोस्तों। अब लोग, अब देखिए अगर आप ये सेक्शनल को देख रहे हैं ना कि इसका इतना, तो फिर तो दिक्कत है। सेक्शनल तो आपको देखना ही नहीं है, सेक्शनल तो क्लियर करना है, बट सेक्शनल तो देखना है आपको यार, इतना तो तैयारी चल रही होगी ना, सेक्शनल तो आराम से हो जाएंगे क्लियर। तो दोस्तों आपको मैं यही बताना चाहता था कि कट ऑफ के थ्रू आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मतलब कैसे इजीली आप आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो सेम स्कोर तो 65+ रहता ही है, ये तो आपकी मर्जी, आप पढ़िए जितना अच्छा कर सकते हैं। अब किसी की इंग्लिश वीक होती है, किसी की मैथ्स वीक होती है, किसी की रीजनिंग, देखो आप किसी के तीनों भी वीक होते हैं। मैं तो वही कैटेगरी में आता था स्टार्टिंग में, मेरे तीनों वीक थी। जैसे कुछ मतलब आपने बीटेक किया, ये क्या मैं भाई बीटेक की मैथ्स अलग होती है यार, ट्रिग्नोमेट्री वाली मैथ्स होती है, यहाँ की मैथ में ट्रिक लगती है, यहाँ की यहाँ समझ में आता था, बट ट्रिक से भी करना पड़ता है ना प्रीलिम्स सॉल्यूशन कभी कभी। ट्रिक मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक हटा दीजिए। आई होप आपको ये कट ऑफ देख के तो समझ में आ गया होगा कि 49, 54, 48, तो यही था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ना, आपको थोड़ा स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज स्टडी बताता हूँ। सेफ टारगेट मैंने आपको दोस्तों बता चुका हूँ, 65 आपका ऊपर है, और 55-60 में भी आप सिलेक्शन ले जाएंगे, इतना भी है।
तुक्के मत मारिएगा दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है ना, देखिए ये पीओ का पेपर है, पहले इस माइंडसेट को सोच लीजिए। तो ये पीओ का पेपर है तो मॉडरेट तो आएगा, इजी पेपर नहीं आता पीओ। अब लोगों को लगता है यार 60 अटेम्प्ट यार कुछ नहीं अटेम्प्ट है यार, 60 अटेम्प्ट क्या हो, अरे भाई 60 में सिलेक्शन हो जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 मार देंगे तुक्के, तो जो 60 आने थे वो हो जाएंगे 54 53 हो जाएंगे डाउट में, ना मेंस के लिए पढ़ पाऊंगे। इससे बेटर जितने अटेम्प्ट में उतने करिए। सेफ अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया, ये माइंड में लेके चलिए कि भाई मुझे 55 से ऊपर अटेम्प्ट करने, अच्छे अटेम्प्ट करने, सही अटेम्प्ट, बस इतना। जैसे आपको लगा मेरे 60 अटेम्प्ट में बहुत सही है, सब कुछ सही है, छोड़ दीजिए। अगर आपको 11 तुक्के मानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, सभी को पता है इंग्लिश मैथ्स क्वांटिटी का क्या पैटर्न रहता है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक है, मान लीजिए बहुत से लोग हिंदी मीडियम के होते हैं, दोस्तों मैं खुद हिंदी मीडियम को, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। इंग्लिश की स्टडीज चैनल पढ़िए, उसको देख लीजिए, उसके बाद जिंदगी में आपको कोई स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेटजी में भटक गए तो गलत है। एक ही बार इंग्लिश की स्टडी बता चुका हूँ, न्यूज़पेपर सेक्शन, जिसको पता है वो जानता है वीडियो के थ्रू। अगर आप बहुत भी वीक है फिर भी आपको 15 नंबर तो लाने ही चाहिए, और आ जाते हैं 15 नंबर। मैथ्स में आप मान के चलो वीक है, फिर भी 18 से 22 कह सकते हैं भाई, 12 नंबर तक तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, नंबर लीजिए, ये कर लीजिए। उसके बाद एक डीआई बना लीजिए यार, एक तो ईजी आती है। अगर 2 डीआई में से एक तो ईजी आती है ना, तो 18 नंबर हो गए। और रीजनिंग में तो दोस्तों मुझे लगता नहीं किसी को बोलते हुए वीक है। कुछ लोग वीक होते हैं फिर भी 20 नंबर जाते हैं। मिसलेनियस तो सब कर लेते हैं, एक बजा तो बना ही देते हैं। मिसलेनियस से 12 से 15 नंबर का आता है, एक बजा 5 नंबर पे और बना लीजिए। तो इतना तो टारगेट आप रख लीजिए। इतना अगर आप टारगेट रख लेंगे, अगर आप, मैं आपका मिनिमम देखो, अगर रीजनिंग में 20, मैथ्स में 20 और इंग्लिश में आप बहुत मिनिमम लाते हैं 4, फिर भी आप 54 आ रहे हैं, और ट्रेंड के हिसाब से आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ये बहुत बेयर मिनिमम है दोस्तों, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। अगर इससे नीचे है तो फिर आपको तैयारी अच्छे करने की जरूरत है। ये बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ दोस्तों, बेयर मिनिमम, ये नहीं आपके लिए। और आपका टारगेट तो बहुत अच्छा भी है, तो रीजनिंग 22, मैथ्स 20 और इंग्लिश 16, फिर 58, ये बेयर मिनिमम चीज़ें से थोड़ी इतना बढ़ के आना है। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स निकल सकता है। लोड मत लीजिए, मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा मोटिव है इस वीडियो के थ्रू बताना कि भाई जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, क्योंकि जीएस पढ़ोगे अभी से तो 5-4 महीने की तो अच्छे से करनी पड़ेगी। जीएस से बढ़िया मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूं, अगर जिससे पॉइंट पढ़े उस टीचर की मेंस की क्लासेस स्टार्ट करना करो, और वो टीचर नहीं पढ़ा रहा है मेंस की क्लास उसको स्किप कर दो, उसको छोड़ दो भाई। क्योंकि आपको प्री में हो जाएगा, बोलेगा 35 का सेट लेके, अरे भाई ये सेट नहीं लगाने आपको यार, ये पीडीएफ से हो जाते हैं, सॉरी माफ करिए मॉक टेस्ट से हो जाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। एक बार क्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखना दोबारा दोबारा, पता है आपको क्वालिटी का एक बार कॉन्सेप्ट। वो टीचर इसी में 4 महीने आपको जानता है कि मेंस के 10 दिन पहले बोलेगा 10 मेंस की क्लासेस, 10 डेज SVIP हो SBP, अरे नहीं होता, अभी से पढ़िए। जो मैंने आपको बता रखा है, जो टीचर आप फॉलो, अंकुश सर से रीडिंग पढ़ने मेंस की स्टार्ट करिए। अफजल सर से उनका तो मेन चलते ही रहता है, मुझे तो बोलना पड़ता है फ्री में आ जाइए सर। इतना बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज़, यूट्यूब पर बहुत फ्री कोर्सेज पढ़े हैं मेंस के अंदर, उनको करिए। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की। देखिए स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की बात करते हैं, जिसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनको तो कुछ नहीं करना है भाई, एक मॉक देना है, न्यूज पेपर पढ़ना है, खत्म, उनके तो मार्क्स आ ही जाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होता है ना दोस्तों, किसी किसी का अच्छा बैकग्राउंड होता है इंग्लिश में, और किसी को नोबल नोबल पढ़ने की इच्छा है, तो इंग्लिश बहुत अच्छी होती है यार, वो स्ट्रगलिंग नहीं करते हैं, तो आराम से करें। अब देखिए वीक है ना दोस्तों, मैं अपने को खुद मानता हूँ, मैं आपको अपने पुराने मॉक दिखाऊंगा ना, तो मेरे 9 नंबर पे आते थे 1 साल की स्टडी के बाद में, और कभी 22 भी आ जाएंगे, और फिर भी ना आ जाते थे, क्योंकि फ्लैक्चुएशन होता था दोस्तों। हम थोड़ी बहुत रहता है मीडियम का आपका, मैं मानता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है ना जो चीज़ें आप, मुझे लगता है जो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन इसमें से एक चीज़ मैं आपको एक्सेप्शन दे दूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, एरर। बट मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों से मैंने पूछा तो बोलते हैं कि एरर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग, हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ये बहुत, दोस्तों मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10। मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री के नंबर होते हैं, हर बैंक एग्जाम इतना ईजी आता है ना मिसलेनियस। इसके लिए आपको क्या करना है यार, इसके लिए आपको सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है डेली। मैंने आपसे बोल दिया ना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा एक सेक्शनल मॉक ऐड कर दीजिए, इतना ही तो इंग्लिश में है। लोगों ने हवा बनाया भाई, आप किसी की मेंस की क्लासेस कर लो इंग्लिश से, कुछ फिक्स होता है क्या पैटर्न, प्रॉफिट लॉस की तरह एसपी इतना होगा, सीपी कैसे निकाले, कुछ ऐसा फिक्स होता है क्या इंग्लिश में। भाई आपको मेंस करने की जरूरत नहीं है, आप हिंदू के 2 एडिटोरियल पढ़ लीजिए, इंग्लिश सेक्शनल मेंस लगा लीजिए, हो गया आपका काम। क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वही इंग्लिश में जितना आप टाइम दे रहे हो उससे बढ़िया मेंस में दे दीजिए और इंप्रूव हो जाएगा। हाँ क्विज अटेम्प्ट करिए, अड्डा की क्विज आती है, प्रैक्टिस मॉक की क्विज आती है, ऑली बोर्ड की फ्री, जितना भी उसमें क्विज, जब आपके फ्री टाइम है, ऐसा नहीं कि हर समय। तो दोस्तों 16 से 18 मार्क्स अगर आप टारगेट बना कर रखते हैं तो हो जाएगा आराम से, इतना आराम से हो जाएगा। मैंने आपको बोला मिसलेनियस में काम करिए, 10 नंबर का मिसलेनियस आता है, 5 में से 3 एरर भी, 13 नंबर यहाँ हो गए। अरे भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, चाहे 8 क्वेश्चन में से कितना टफ क्वेश्चन, 3 तो इजी पूछता है, ये तो कर ही दोगे।
अगर यहाँ नहीं कर पाओगे तो फिर मेंस कैसे करोगे बताओ ना। अगर प्री आपका निकल गया तो मेंस में कैसे होगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए दोस्तों, अगर अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप निमिषा मैम की क्लासेस अभी कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप निमिषा मैम की क्लासेस मत करिए, अभी आप निमिषा मैम की क्लासेस कर सकते हैं। बट मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था। किसी लोग को क्या होता है ना, इसको लगता है कि सब निमिषा मैम से पढ़ रहे हैं। अरे भाई भीड़ के पीछे मत भागो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि 2 महीने पढ़ लीजिए बस। 2 मंथ में क्या सीख जाओगे कि पैरा जंबल ये कैसे आता है, स्वैपिंग कैसे आती है, आरसी कैसे करते हैं, ये सीख जाओगे। मैं खुद कह रहा हूँ, यूट्यूब में भी पढ़ी क्लासेस को जल्दी पेड इंग्लिश। लेकिन एट दी एंड इस बात को लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे मेरे भाई, कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ही अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूज करनी है। बैंक का कोई फिक्स पैटर्न नहीं आता उधर। यही बैंक एग्जाम की अच्छी बात है। फिक्स पैटर्न आना शुरू हो जाए तो कट ऑफ भी बढ़ जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिक्स नहीं आता, रैंडम पैटर्न रहते हैं इंग्लिश का। तो बढ़िया है ना, न्यूज पेपर आप डेली पढ़ लीजिए। मैंने आपसे बोला, हालांकि वहां से आपको 12 से 15 वर्ड आपको डेली लिखने हैं। एक बार आपके 500-600 वर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत वीक थी। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, कुछ नहीं आता था। मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा किसी दिन, पूरी फुल की थी। बाकी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के तो कुछ नहीं, आपको सेक्शन देना, न्यूज पेपर पढ़ना है, आपके तो मैथ आए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इंग्लिश आपको समझ में आएगी। तो फिर से बोल रहा हूँ, भ्रम में मत जाइए। सेक्शनल डेली लगाइए बेस्ट। सेक्शनल डेली लगाने से आपकी सब चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। बीच में पढ़ लीजिए बस, इतना ही बहुत है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सेक्शनल, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको थोड़ी और अच्छा लेवल का चाहिए तो प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा और ऑलिव किसी का भी आपको चलेगा। कोई मैंडेटरी नहीं, जो चलेगा सब कुछ अच्छा है। टेक्स्ट बुक थोड़ी लो लेवल है, इससे आप स्किप करिए। अब आगे अभी के लिए इनको दीजिए। तो दोस्तों क्वांट तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ अगर ये चीज़ों को देखा जाए ना, तो यहाँ 60 और 40 रहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट। हमेशा वीक तो बहुत रहते हैं क्वांट। क्वांट किसी की स्ट्रॉन्ग बहुत रेयर होती है। बहुत से लोग वीक रहते हैं, डर रहते हैं। स्ट्रॉन्ग हो भी सकती है, फिर भी आपको डर रहता है कैसा क्वेश्चन है। ये क्वांट की ब्यूटी है। तभी मैं आपसे बोलता हूँ बेसिक में ध्यान दीजिए, तभी मेंस भी निकल पाएगा। प्री निकालने से कुछ नहीं होता, फिर बता रहा हूँ मेंस निकालना पड़ेगा तभी जॉब लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको फिलहाल हमारा टारगेट तो यही है कि अगर आपको पहले प्री क्लियर करना, एक मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, एक आपको अच्छा जुनून मिलेगा, मेंस के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप प्री क्लियर नहीं होगा तो क्या फायदा है यार मेंस पढ़ते पढ़ते। ये भी तो होना चाहिए कि सब कुछ एक किचन में ना। तो ये चीज़ें पढ़ लीजिए दोस्तों। ये आता है 20 मार्क्स का। मैं इसमें से आपको मानू 15 मार्क्स मान लीजिए। कुछ लोग क्या होता है ना, पीओ में कभी कभी इन दोनों में से ये 3 दे देगा, ये 3 दे देगा, 3 दे देगा, ये तो 5 ही आएगा डीआई हमेशा, और एक दो कुछ और देगा। तो 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स का मानिए। तो ये 15 मार्क्स दोस्तों कहीं नहीं गया आपके, 15 में से 15 आने चाहिए। वैसे तो 20 नंबर का आता है। फिर बोल रहा हूँ 2 से 3 डीआई आती है, 10 से 12 अर्थमेटिक आती है। मेरे भाई 10 से 12 अर्थमेटिक में से 3 अर्थमेटिक तो आप बना सकते हो ना। इतना तो, इतनी मैथ तो आपको पढ़ ली होगी यार। ऐसा तो थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं आ रही। अगर यहाँ नहीं बना पाओगे फिर मेंस कैसे होगा यार, ये बताओ। अगर आपने सिलेक्शन यहाँ ले लिया तो मेंस में तो कुछ काम नहीं आएगा। मैं बी स्टूडेंट को इसलिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, अभी आप सिलेबस कर रहे हो धीरे धीरे, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेंस में फोकस करते रहिए, हो जाएगा यहाँ, फ्री हो जाएगा आपका। मैं इस वे, आप मेरी बात को समझिए, मैं किस वे में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इस वे में बता रहा हूँ कि कुछ लोग नोट पे लेके चल रहे हैं, फ्री करना है, वो फ्री देने में लगे। नहीं, आपको फ्री और मेंस दोनों पढ़ना है। फ्री आपका हो जाएगा। इतने नंबर लाना है आपको, ज़्यादा नहीं, मैंने आपको बता दिया। स्पीड एक्यूरेसी, ये तो दोस्तों अर्थमेटिक जिनकी स्ट्रॉन्ग है, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी थोड़ी मार्क्स से रुका था लास्ट ईयर, जो ऑलरेडी रिपीटर है, वो तो कर लेते हैं आराम से, तो मॉक देते हैं बेस्ट, उनको कोई मतलब नहीं आता। हाँ बस उनके लिए मेरी एक एडवाइस है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेंस क्लासेस ये मत छोड़िए। हर जिस टीचर से पढ़ना है, जैसे मैं सबसे पढ़ता था, तो मैं हर साल करके डेली क्लास करता है। यूट्यूब में क्लास लेते हैं सब, और अभी नहीं ले रहे हैं तो याद रखिए प्रीवियस ईयर की क्लासेस हैं। कंटेंट का भी कोई प्लान एग्जिस्ट वो नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको करिए। एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद आप रीजनिंग, तो दोस्तों मैं बोलूँगा अगर आप यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिसलेनियस सबसे पहले बनाइए। वो तो सबसे, इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन, सॉरी सिलॉग, ब्लड रिलेशन, तो ये कभी मत बनाना दोस्तों लास्ट में। सॉरी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रीजनिंग में हमेशा लास्ट अटेम्प्ट करना। पीओ में आज भी बोल रहा हूँ, इस बात को जिसने मान लिया उसको पता होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कहने दे, 2 लाइन का ब्लड रिलेशन आएगा, बनेगा ही नहीं। यही पीओ की खासियत है, पता नहीं क्या देते हैं। लास्ट में बनाइए जब आपके पास टाइम है। और जिनके स्ट्रॉन्ग है वो तो मैं आपसे फिर से रिकमेंड करूंगा, पजल से स्टार्ट मत करिएगा। अगर वेरिएबल वाली पजल है, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिनकी स्ट्रॉन्ग भी है ना, अगर वेरिएबल बेस्ड पजल है तो मत करिए। बिना वेरिएबल के उसको उठाइए, उड़ा दीजिए, आप उड़ा देंगे, फिर मिसलेनियस कर लीजिए, फिर लास्ट में डर जाइए। वेरिएबल बेस्ड पजल में आप गए और गलती से फंस गए तो 7 से 8 मिनट जाएगा, तो आप भी यहाँ आ जाएंगे सीधे। प्लीज ध्यान रखिए। और इनसे बोल रहा हूँ मिसलेनियस करिए सबसे पहले,
उसके बाद पजल उठाइए बिना वेरिएबल वाली, एक पजल आती है, 2 वेरिएबल बेस पजल आएगी पीओ में, लेकिन ईजी आती है। वेरिएबल बेस आएगी तो 6 लोग बैठे होंगे लाइन में, अगर बिना वेरिएबल लेके आएगी तो 8 लोग बैठे होंगे। इतना पैटर्न आपको सब पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर देख। बाकी तो डायरेक्शन सेंस कोडिंग इनकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक्स नहीं। सो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं आपको जो चीज़ बताने आया था वो शायद आपको हो चुका है कन्वे, कि आपको फ्री आपका निकल जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप अभी से भी पढ़ने, आप अभी से पढ़ने में लगे थे, 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं और अभी से फ्री आपसे निकल जाएगा। और जिसने अभी स्टार्टिंग की है तो दोस्तों थोड़ी टफ है, मैं आपको फिर बोलूँगा, बट अगर आपको 1-2 महीने हो चुका है तो आपका फ्री तो निकल जाएगा IBPS पे का, इतना मैं श्योर हूँ। आपको मेंस निकालना है तो मेंस अभी से शुरू करना है, क्लासेस करिए और मॉक देते रहिए डेली। आई होप से दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, इस स्ट्रेटेजी को अपने माइंड में बैठा लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। रैंडमली गैस मत करिए दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ। लोग कुछ लोगों का क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ ना, बचपन अटेम्प्ट में पेपर टफ है तो उसको समझ में आ रहा टफ है 100 में से 5 में थोड़ी होता है। अब बनेंगे यहाँ से 15 के तुक्के, अब मैं पहुँच गया 70। नहीं, आपको 70 अटेम्प्ट कोई जरूरत नहीं दोस्तों, जितने आते उतने करिए, 55 60 सिलेक्शन हो जाता है यार। IBPS में 51 52 53 जाएगी मैक्सिमम, कट ऑफ 54 चल जाएगी, इजी आ जाएगी, क्योंकि सीटें बहुत होती है 6000, यही फायदा रहता है। तो मेन्स में 15 टाइम या 10 टाइम तो लेते ही है, 90,000 1 लाख तो लोग बुलाते हैं, फिर 18,000 देते हैं इंटरव्यू में, फिर उसमें से 1/3 में से 6 हो जाता है, हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेंस की स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। प्रीलिम्स मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो पढ़ते आ रहा है जनवरी फरवरी से इस साल के, या मार्च से मई से, अगर मार्च मई अप्रैल से भी, अप्रैल मई से आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए, मैं अभी बोल रहा हूँ हो जाएगा, क्या वो सिलेक्ट हो जाएगा, मॉक देना स्टार्ट करेंगे हो जाएगा। बट दिक्कत आपको आएगी मेंस में, क्योंकि वहाँ आपको सिलेक्शन लेना है। तो मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, जून से आप GS स्टार्ट कर सकते हैं, या जुलाई से IPS PO के लिए। उससे पहले मेंस की क्लासेस में आपको बता रहा हूँ, ये रूल है, गोल्डन रूल दोस्तों, प्लीज इसको याद रखिए। कम से कम 50 क्लास आपको करनी है हंसल सर की। हंसल सर से पढ़ रहे हैं, आशीष सर से पढ़ रहे हैं तो उनसे कर लीजिए, कौशिक मोहंती सर से पढ़ लें, उनकी क्लासेस करिए। पीडीएफ की क्लासेस मत करिए, इस ट्रैप में मत रहिए। डेली 35 का सेट, अरे नहीं लगाना सेट यार, आपको मॉक टेस्ट दीजिए, सेट लग गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब बैंकिंग गुरुजी। सुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ दोस्तों, आप हमें से बोलता हूँ, जो आपको बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिए। आपको सिलेक्शन लेना है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।